पिछले काफी दिन से विवादों में घिरे नीट यूजी 2024 एग्जाम मामले पर सुनवाई हुई और मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पेपर लीक और अन्य धांधली समेत परीक्षा रद्द कराने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के कम से कम नंबर, आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट, पेपर में गड़बड़ी कब और कैसे हुई, कितने सॉल्वर्स पकड़े गए, दोबारा जांच की मांग और पेपर में गड़बड़ी की पूरी टाइमलाइन पर चर्चा की गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 22 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने कुछ जरूरी बड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के लिए कहा है। वहीं छात्रों की पहचान भी सार्वजनिक करने के निर्देश सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक एनटीए केंद्रवार पूरा परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त कानूनी बैठकों की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल की याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया। ईडी के वकील ने कहा कि जेल में सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सभी को केवल 2 कानूनी बैठकों की अनुमति दी गई है। हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील रमेश गुप्ता ने 2 अतिरिक्त कानूनी बैठकों से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने की बात कही है। अब देखते हैं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा क्या फैसला लेती है, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है। वहीं दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब 29 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन अचानक से पटरी से उतर गई। गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने हादसे में 2 लोगों के मारे जाने और 20 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। रेल मंत्रालय की तरफ से गोंडा रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की मदद दिए जाने और मामूली रूप से घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। साथ ही रेलवे ने इस हादसे में सीआरएस इंक्वायरी करवाने की भी बात कही है। सीएम योगी ने गोंडा रेल हादसे पर दुख जताया है। कहा है कि गोंडा जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और घायलों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी शांत मोड में है, लेकिन विपक्ष एक के बाद एक जैसे लगातार कुछ न कुछ बोलकर बीजेपी को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका जवाब ही सुधांशु त्रिवेदी ने दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा का प्रयोग कर देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काफी संवेदनशील माना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीतिक बयानों में नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के लिए कई बार ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस के एक बयान से मानो हलचल मच गई है। विरोधियों को मौका भी मिल गया है फिर एक बार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत की तहजीब को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर अंकुश लगाना होगा। पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश में नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते के दुकानदारों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा ये पता करना है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। हो सकता है कि जाति के बारे में पता करना हो, ये पता लगाने की मंशा हो कि दलित कौन है। यहाँ पर पवन खेड़ा को ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ दलितों और मुसलमानों को ही बोर्ड लगाने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू, सनातनी, क्रिश्चियन जो कोई भी अपनी जीवन शैली के लिए काम करता है, फल बेचता है, खाना बेचता है, उसे ये बोर्ड लगाना है। कांग्रेस नेता क्यों इस फैसले को एक अलग एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं? एआईएमआईएम अध्यक्ष वैसी तो कह ही चुके हैं कि योगी में हिटलर की रूह समा गई। आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही, अब बात उनकी फैमिली पर आ गई है। पूजा खेडकर की मां को भी पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल के आरोपों से घिरी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा को उस वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जिसमें वो बंदूक लहराती हुई नजर आ रही थी। किसान को धमकाने के आरोप में मनोरमा खेडकर और अन्य के खिलाफ पॉट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस अपराध में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा 307 भी जोड़ी है। जल्द मनोरमा खेडकर की कस्टडी की मांग की जाएगी।